वेलकम बैक। देखिए, हम लोग आज टेस्ट सीरीज पे बात करेंगे सहायक आचार्य एग्जाम 6 to 8 के लिए। तो झारखंड में जिन्होंने सहायक आचार्य का फॉर्म भर रखा है तो उसके लिए ये गुड न्यूज़ है। बहुत से बच्चे चाह रहे थे कि उनको टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो मैंने टेस्ट सीरीज लगा दिया है। ये आपको मेनली मैथ और साइंस के बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो मैं बात कर लूँगा कौन कौन सा टेस्ट मैं आपको दे रहा हूँ। तो मैं आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये तीनों का टेस्ट और इसका जो कॉम्बो होगा, यानी जो 3 आवर का फुल टेस्ट होगा, वो भी मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो किस किस तरह के टेस्ट हैं, आपको टेस्ट कैसे देना चाहिए, किस तरह से बेनिफिशियल रहेगा, और आज से मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। मतलब मैं अब जो है टेलीग्राम के थ्रू आपको क्वेश्चंस दे करके भी आपकी प्रिपरेशन कराऊंगा। ठीक है, अगर आपने कोर्स नहीं ले रखा तब भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो हर तरह से अब मैं आपको प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ। तो आज का ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें हम लोग टेस्ट पे बात करेंगे, टेस्ट किस तरह से देना चाहिए। ठीक है, आप लैपटॉप पे किस तरह से एक्सेस कर पाएंगे, किस तरह से टेस्ट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो 1 by 1 आप सारा पहले लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब देख लो यहाँ पे जैसे मैंने जो टेस्ट सीरीज आपको दिया है, तो 4 तरह के टेस्ट सीरीज मैंने आपको लगाए हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, फर्स्ट जो मेरे पास में टेस्ट सीरीज है वो है झारखंड सहायक आचार्य पेपर 3 and 4। ठीक है, आपको पता है कि आपको कुल जो है 6 to 8 में 4 पेपर का एग्जाम देना है, 1 2 3 4। ठीक है जी, ये मैंने पहले भी बात किया हुआ है, आगे भी बात करते रहेंगे। इसमें जो पेपर नंबर 3 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जीएस है और जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर वगैरह है। ठीक है, झारखंड का, उसके अलावा मैथ, रीजनिंग वगैरह है। तो ये भी मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। और जो 4 नंबर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपका सब्जेक्ट बेस्ड है। जैसे आप अगर यहाँ पे मैथ की बात कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कोई भी 3 पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। सपोज कर लेते हैं मैथ ले लेते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, अब कुछ बच्चों का क्वेरी था, सर क्या हम मैथ के साथ जूलॉजी और बॉटनी ले सकते हैं। तो अभी तक देखो वैसा कुछ लिखा नहीं है कि आप नहीं ले सकते। ठीक है, बट मैंने एक लेक्चर में कहा था, अभी भी मैं प्रीफर करूंगा कि आपका जो इंटर में जो आपका कंपोजिशन था, ठीक है, वही आप लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कोई इश्यूज भी नहीं आएंगे और मार्क्स भी आपको काफ़ी अच्छे आएंगे। मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो अब देखो जो सबसे पहला टेस्ट मैंने लगाया है उसमें पेपर 3 और 4, यानी आपको ये जनरल नॉलेज और जीएस करंट अफेयर वाला मिल जाएगा। ठीक है, रीजनिंग वाला, और 4 नंबर में आपको पूरा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप टेस्ट दे सकते हो। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, मॉक टेस्ट है, सब्जेक्टिव भी है और फुल टेस्ट भी है, यानी 3 घंटे का पूरा टेस्ट भी है। मैंने 5-6 टेस्ट यहाँ पे लगाया है, 3 घंटे का है। और सब्जेक्टिव यानी आप अगर बात करोगे इधर, तो आपको हिंदी में या इंग्लिश में या जीएस में, ठीक है, रीजनिंग में जो भी सब्जेक्टिव होता है वो भी मैंने दिया है। इधर भी मैथ में जो भी टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे। सिलेबस आपको हमेशा देख के चलना है। तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हर टॉपिक का मैंने अलग अलग टेस्ट दिया है, तो बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। तो ये कॉम्बो टेस्ट है। ठीक है, काफ़ी कम प्राइस में है, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप पे ही ये मिलेगा। ऐप मेरा क्या है, ऐप है MSc लर्न ऑनेस्टी। ठीक है, तो यही मेरा यूट्यूब का चैनल का भी नाम है, सेम नाम से ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा। आप इंस्टॉल कर लो और वहाँ पे जाकर के इसको आप देखो। तो एक तो टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, सबसे पहले आपको यही दिखेगा वहाँ पे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो कि जो मैंने दूसरा टेस्ट लगाया है वो अलग अलग है। अगर किसी बच्चे का है कि नहीं मैं मैथ के साथ बॉटनी और जूलॉजी रखूँगा, ठीक है, तो वो सिर्फ मैथ का ले सकते हैं। किन्हीं का है कि मैथ, फिजिक्स और जूलॉजी रखेंगे, तो वो मैथ और फिजिक्स अलग अलग ले सकते हैं। ठीक है, या चाहे तो वो पूरा ले सकते हैं, जो ऊपर मैंने आपको दिखाया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का, जो कि PCM के नाम से है। ठीक है, ये PCM वाला, तो इसको आप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर किसी का सिर्फ मैथ ही है तो वो सिर्फ मैथ यहाँ से ले सकता है, सिर्फ फिजिक्स ले सकता है, सिर्फ केमिस्ट्री भी ले सकता है। तो ये कम कम रेट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बट ज़्यादा बेनिफिशियल तो वही है, क्योंकि उसमें पेपर 3 भी है, पेपर 4 भी है। हाँ, बट आप इसको ले सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान ये देना होगा कि चूंकि हमको जो पेपर नंबर 4 है, आपको पता है, हम लोग पूरा पैटर्न पे भी अभी बात करेंगे। तो पेपर नंबर 4 मेरा जो है 3 घंटे के लिए एग्जाम होगा और 180 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास में 3 पेपर है तो आपका हर पेपर 60 मार्क्स का होना है, 60 क्वेश्चन का होना है। तो यहाँ पे मैंने ये जो डिज़ाइन किया है, तो इसमें एक तो मैंने आपको टॉपिक वाइज टेस्ट दिया ही है, जिसमें आप हर टॉपिक को अलग अलग कवर कर पाएंगे। साथ में मैंने जो कंप्लीट टेस्ट दिया है तो वो आपको 60 क्वेश्चन का दिया है, क्योंकि हर सेट में आपका मैथ का 60 क्वेश्चन होगा, फिजिक्स का 60 क्वेश्चन होगा और केमिस्ट्री का 60 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन का यहाँ पे फुल लेंथ का टेस्ट बना हुआ है। आप जाकर के ऐप पे देख सकते हैं, खुद से आपको समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। हालांकि वो लॉक रहता है, क्योंकि टेस्ट है तो आपको पहले बाई करना पड़ेगा। जैसे मैं समझा दे रहा हूँ ऐसा ही है। ठीक है,
तो टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, हर टॉपिक का आप दे पाएंगे, और जब आप सारे टॉपिक को मिला करके टेस्ट देंगे तो आपको 60 क्वेश्चन का सेट मिलेगा। 6 सेट मैथ में है, 6 सेट फिजिक्स में है और 5 सेट केमिस्ट्री में है, और उसके अलावा टॉपिक्स टेस्ट सबके अलग अलग लगे हुए हैं। तो काफ़ी सारे टेस्ट हैं, ठीक है। आपको टोटल मिला करके 15-16 टेस्ट सब में मिल जाएंगे, तो काफ़ी आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अच्छा, अलग से मैंने पेपर 3 को भी लगा दिया। जैसे मान लो कि कोई है कि जो साइंस का बच्चा नहीं है, सिर्फ पेपर 3 यानी करंट अफेयर, GS, GK ये सब देखना चाहता है, रीजनिंग वगैरह, तो वो सिर्फ पेपर 3 को देख सकता है, ठीक है। तो पेपर 3 का भी है, ये सारा फीचर टेस्ट है लिखा हुआ यहाँ पे, मतलब आपको वहाँ पे वो टॉप में दिखेगा, ठीक है। सारे ही झारखंड सहायक आचार्य के लिए एकदम फ्रेश तैयार किए गए, और ये आपको बहुत कम में मिल जाएगा, सिर्फ 200 में मिल जाएगा, आप जा करके देख लेना, ठीक है ना। बाकी का भी इसका शायद 350 है, अलग अलग लेंगे तो 350 फॉर ईच, 350 रुपया। और अगर आप सिर्फ इसको ले लेते हैं पूरा को, तो आपको बहुत कम में पूरा मिल जाता है, ठीक है। तो आप जा करके वहाँ पे देख लेना, ओके। मैं आपको दिखा दूंगा कि आप टेस्ट किस तरीके से दे सकते हैं। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी कर लेते हैं साथ में हम लोग। जैसे पहला तो हम लोग ये देखेंगे कि पैटर्न ऑफ टेस्ट एंड कंटेंट्स इसमें कैसा कैसा है, ये भी बात करेंगे कि आप टेस्ट किस तरीके से दे सकते हो। अगर आपको लैपटॉप पीसी पे देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर रियल एग्जाम की तैयारी इस टेस्ट के थ्रू कैसे हो सकती है, और आप अपना मार्क्स किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। पहले देखते हैं पैटर्न ऑफ टेस्ट। तो देखो, कोई भी बच्चा हो ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो ये समझ कर रखे कि आपको सिलेबस क्या दे रखा है और आपका एग्जाम में पैटर्न क्या रहने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम यहाँ पैटर्न पे बात कर लें, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ पहले पैटर्न को। चलो, ये PDF आपको मिल जाएगा, PDF भी मैंने दे दिया है कोर्स में। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सिलेबस और पैटर्न की, तो आपको पता है कि ये एग्जाम आपको CBT में लिया जाएगा, ठीक है। तो मैंने जो टेस्ट डिजाइन किया है वो CBT पे ही डिजाइन किया है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। आपका टेस्ट कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या मोबाइल पे, किसी पे भी आप कर सकते हैं। IPR होगा, क्वेश्चन देखना है, उसका आंसर आपको करना है, ठीक है। आफ्टर आंसर आप सोल्यूशन भी देख पाएंगे। तो आपको पता है CBT पे एग्जाम होगा, ठीक है। ज़्यादा बच्चे हैं, ज़्यादा फेज में होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, ओके। उसके बाद एक ही चरण में ये एग्जाम होना है, आपको पता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग मेन परीक्षा कहते हैं। और इस मेन परीक्षा में आपके कितने पेपर होंगे, तो आप देख सकते हो कि आप अगर स्नातक प्रशिक्षित यानी ग्रेजुएट, ट्रेंड ग्रेजुएट की बात करो, इसमें टोटल 4 पेपर की बात कर रहा है, ठीक है। तो पेपर 1 आपको पता है, पहले भी आपने देखा है कि आप कोई भी एक लैंग्वेज पेपर इसमें से चूज करेंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का। अच्छा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये भी आपको ध्यान देना है, लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब आप पहले से प्रिपेयर होकर के जाना कि कोई भी तरह का निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मैंने वैसे ही डिजाइन किया है, मतलब मैंने भी जो क्वेश्चन दिया है उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग आपको नहीं है, ठीक है। आप करेक्ट करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, रॉन्ग होता है तो आपका कोई नंबर माइनस नहीं होगा, राइट। अच्छा, अब देखो, तो पेपर 1 की बात कर लिया। पेपर 2 जो है आपका, वो अगेन आपको कोई रीजनल लैंग्वेज इसमें से कोई भी एक ले लेना है, ठीक है। वो भी आपका 100 क्वेश्चन होगा, 100 नंबर पे। ये सब का टेस्ट मैंने नहीं दिया। पेपर 1 और पेपर 2 का तैयारी आपको खुद से करना है, ठीक है, क्योंकि जिस पे मेरी एक्सपर्टीज है मैं उसी को दूंगा। ये 2-2 घंटे का टेस्ट होगा। हाँ, मैंने आपको पेपर नंबर 3 का टेस्ट दिया हुआ है, ये सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, रीजनिंग वगैरह, ठीक है। मैथ भी है इसमें। तो ये आपका 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है, 100 नंबर के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 घंटे का। इसका मैंने आपको टेस्ट दिया है, ये पेपर 3 के नाम से। फिर आप देखो यहाँ पे पेपर 4 है, जो कि आपका कोई मेन पेपर आपका होगा, ठीक है, आपका सब्जेक्ट बेस्ड। तो लिखा हुआ है कि अगर आप साइंस की बात करें तो गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, यानी आपका बॉटनी और आपका जूलॉजी। तो बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में से कोई भी आपको, ये 5 सेक्शन में होगा, ये लिखा रहा है, ये 5 सेक्शन में आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको इसमें से कोई 3 ही सेक्शन का जो है आपको आंसर देना है। तो मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ 3 ही सेक्शन दिया है, चूंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का ही मैंने आपको दिया है। तो आपको हर 1 से 60 क्वेश्चन, यानी टोटल 180 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 180 नंबर का 3 घंटे के लिए। इसी तरीके से सोशल साइंस वालों का भी है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये तो हो गया एग्जाम का पैटर्न, ठीक है। अब उसमें ये है कि जो पेपर नंबर 1 है, जो आपका लैंग्वेज पेपर था, वो जस्ट क्वालिफाइंग है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। मतलब उसमें आप अगर सिर्फ 30% नंबर ले आते हैं तो आपके लिए काफ़ी है, उसको मेघा सूची में नहीं जोड़ा जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। ये सब पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो लेकिन 30% लाना बहुत जरूरी है, उससे कम लाइएगा तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे सारी बातें हम लोग पहले कर चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट जो है जिससे आपका मेरिट होगा वो है पेपर नंबर 2
पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4। ठीक है जी, ये सारा सिलेबस आपको दिया हुआ है। सिलेबस आपने पहले भी देखा है, आपके पास में ब्रोशर भी होगा, आप सर्च करना ब्रोशर, ठीक है, सहायक आचार्य तो आपको मिल जाएगा। इसमें देखो ये पेपर नंबर 3 का सिलेबस है। सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन आएगा, सामान्य विज्ञान से आएगा, सामान्य गणित से आएगा, मानसिक क्षमता, ठीक है, मेंटल एबिलिटी से आएगा, कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान और झारखंड राज्य से संबंधित, तो इससे क्वेश्चन रहेगा। तो ये मैंने पूरा इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिया है। ठीक है, आपको बिल्कुल फ्रेंडली लगेगा। पेपर 3 है ये। ठीक है, अच्छा, फिर जो मेन है आपका, तो ये सब आप देख लेना। ठीक है, इस पर हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, किसका क्या कट ऑफ मिनिमम होगा ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब जो सिलेबस पेपर 4 का जो सिलेबस है, तो फिजिक्स का ये सिलेबस है। अब मैंने जो आपको टेस्ट दिया है ना, जस्ट पूरा मैंने अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिया है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा, बहुत मजा आएगा। मैंने सिलेबस को देख देख कर ही आपका सारे क्वेश्चंस को अरेंज करवाए। मैथ और फिजिक्स में तो स्पेशली, क्योंकि केमिस्ट्री मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो मैंने उसके लिए एक दूसरे टीचर से करवाया है। ठीक है, बट उसमें भी मैंने सिलेबस को मिलाया है, काफ़ी अच्छा है। हाँ, लेकिन फिजिक्स और मैथ में बिल्कुल मैंने खुद से, चूंकि इसको देखा है, खुद से किया है, तो आपको जस्ट अकॉर्डिंग टू सिलेबस मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में टैली करेंगे, आपको प्रॉपर आइडिया मिलने वाला है टेस्ट से। ये केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री का देखो सिलेबस बड़ा है, इसको देख के बच्चे डर रहे हैं। हालांकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अभी मैं उस पर बात करूंगा। ठीक है, कि आपको कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले चलो थोड़ा डेमो देख लेते हैं कि टेस्ट आपको कैसा दिखेगा। तो जब आप खोलोगे ना, जब आप जाओगे मेरे एप्लीकेशन को खोलोगे, तो आपको टेस्ट, अगर मैं बात करूं, जो बड़ा पेपर है मेरा, पेपर 3 और 4 उसकी, ठीक है, तो मैं अपने साइड से इसको ओपन कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। आप जब अपने साइड से खोलेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा दिखेगा। मेरे साइड से खुल रहा है, तो ये चूंकि एडिटेड होता है, ठीक है, ऑप्शन होता है इसमें एडिटिंग का, तो इसमें मेरे बिहाफ से ये खुल रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें, तो देखो ये जैसे टेस्ट अगर खुल जाता है, और टेस्ट आपका ये खुल जाएगा, इसी का सहायक आचार्य PCM 6 to 8 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों वाला। इसका मैं अगर कंटेंट में जाता हूँ, ठीक है, तो कंटेंट में जाऊंगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपको सब्जेक्टिव टेस्ट भी यहाँ पे मिलेगा। मैथ का पूरा आप इसे खोलोगे तो मैथ के लिए आपको देखो पूरा सारा आपको टॉपिक वाइज पूरा टेस्ट है। ठीक है, ये आपका सब्जेक्टिव टेस्ट हो गया। ठीक है, मैथ के बाद आप इसी तरीके से देख सकते हो, आपको यहाँ पे फिर फिजिक्स का मिल जाएगा, तो फिजिक्स का आपको टेस्ट ये पूरा मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, सारे ही टेस्ट हैं, आप खोलोगे बहुत मज़ा आएगा। जैसे आप CBT पे टेस्ट देते हो उसी के अकॉर्डिंग है। फिर आप केमिस्ट्री को देखोगे तो केमिस्ट्री का भी आपको इसी तरीके से यहाँ पे पूरा टेस्ट लगा हुआ है। ऑर्गेनिक का 4 टेस्ट है, फिजिकल का है, इनऑर्गेनिक का है। ठीक है, तो सारा टेस्ट यहाँ पे ये टॉपिक वाइज हो गया। अब अगर हम लोग इसको मिला करके देखें तो मिला के भी देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे देखो सब्जेक्ट के बाद ये पेपर 3 सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी इसमें आ गया। इसमें भी आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, जैसे देखो ये हिंदी ग्रामर, इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हिंदी ग्रामर को अगर आप खोलोगे, सारे फोल्डर में अलग अलग हैं, फोल्डर को खोलोगे तो आपको डिटेल में मिलेगा। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरा, विलोम शब्द, ठीक है, पर्यायवाची, ये सब आप पूरा प्रैक्टिस कर पाएंगे टेस्ट दे करके। सब टेस्ट के ही फॉर्म में है, PDF नहीं है। आप मतलब टेस्ट दोगे और टेस्ट देने के बाद आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है। फिर आप लोग देखें इसी तरीके से, तो हिंदी ग्रामर है, बेसिक मैथ्स भी आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, जो सामान्य गणित है, अलजेब्रा, ठीक है, बेसिक मैथ, लाइन, एंगल, रेखा, कोण, ठीक है जी, इस तरह का आपको इसमें सब कुछ मिलेगा। मतलब चूंकि हर तरह के बच्चे हैं, तो मैंने इसमें मैथ में इंग्लिश में भी टेस्ट दे दिया है, हिंदी में भी। तो जो हिंदी में दिख रहा है वो टेस्ट हिंदी में खुलेगा, जो इंग्लिश में दिख रहा है वो इंग्लिश में खुलेगा। ठीक है, क्योंकि इसी में इशू है, बाकी में तो इशू नहीं है। बाकी क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इंग्लिश में ही तैयार किए गए हैं मैथ के, लेकिन ये जो पेपर 3 है जिसमें सबको मैथ का एग्जाम देना है, तो उसमें हिंदी में भी क्वेश्चन है और इंग्लिश में भी क्वेश्चन है। ठीक है जी, अच्छा, फिर हम इसी तरह, तो ये पूरा आपको पूरा आप जाकर करना टेस्ट, बहुत मज़ा आएगा। जिन्होंने PGT में दिया है उनको काफ़ी मज़ा आया था, काफ़ी फ्रूटफुल भी था। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आपके PGT में कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो भाई देखो बहुत अच्छे मतलब कि एग्ज़ाम में याद रखो कि बहुत सारे बच्चों ने इस तरह का बात किया कि सेटिंग हुआ, ये वो। देखिए अगर कुछ होता भी है, क्योंकि करप्शन है, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा, तो लेकिन वो 100% नहीं होता, याद रखिए। होता है, जैसे एक सेंटर की बात आ रही थी, तो मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। हो सकता है हुआ होगा, हो सकता है उसके वजह से जो मार्क्स हैं, जो मेरिट का कट ऑफ है वो भागा। ठीक है, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। कुछ मेरे अच्छे बच्चों का भी इसी वजह से नहीं हुआ। हाँ, लेकिन मोस्टली जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले थे उनका हुआ है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का हुआ है। और जब उनका कंप्लीट सिलेक्शन वाला लिस्ट आ जाएगा, क्योंकि अभी उनका एक बार वेरिफिकेशन हुआ है, तो अभी जो फाइनल उनका जब रिजल्ट आ जाएगा, तो मैं उनका एक वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि बहुत सारे बच्चों का हुआ है, उनको कोर्स से बहुत फायदा हुआ था, टेस्ट सीरीज भी उनको फायदा हुआ है। वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है,
तो अच्छा फीडबैक है, अच्छे से तैयार किया गया। तो ये पूरा आपको सारा कुछ मिलेगा, जनरल साइंस, समान विज्ञान, ठीक है, और करंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी, सबको आप जाकर देख सकते हो। सब में बहुत सारे टेस्ट अलग अलग लगे हुए हैं। ये तो हो गई टॉपिक वाली टेस्ट, ठीक है। अब इसको अगर आप देखोगे, ठीक है, नीचे चलते हैं हम लोग, चलो, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपका ये पेपर नंबर 3 है। तो पेपर नंबर 3 में आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेगा। मतलब आप जब इसको खोलोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो आपने फुल लेंथ टेस्ट खोला, ठीक है, इसमें सब्जेक्टिव टेस्ट आप देख सकते हो, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, और यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट देखो आपका खुल गया। तो ये पेपर नंबर 3 का फुल टेस्ट है। अगर हम लोग इसको देखें तो इसको आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से, ठीक है। यस, तो देखिए ये फुल लेंथ टेस्ट आपका यहाँ पे खुल रहा है। मेरे साइड से कुछ अलग खुलेगा, आपके साइड से ज़्यादा फ्रेंडली होगा, ठीक है, क्योंकि मैं तो इसका डिज़ाइनर हूँ। तो मेरे को देखो, अब इसमें क्या है कि यहाँ पे आपको दिखता होगा ऊपर में हिंदी भी है, इसमें जीएस भी है, मैथ भी है, मेंटल एबिलिटी भी है, करंट अफेयर भी है, झारखंड भी है। तो आप जिसको भी क्लिक करेंगे उसके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सारा क्वेश्चन दिखता है कि 1 से लेकर कितना क्वेश्चन इसमें डाला गया है, ठीक है। आप किसी को भी अटेम्प्ट कर सकते हो, किसको अटेम्प्ट किया है, नहीं अटेम्प्ट किया है, कौन बाकी रह गया, ये आपको यहाँ पे दिखता है। लाइक दैट रियल एग्जाम आपको सारा कुछ यहाँ पे अपेयर होता रहेगा, ठीक है। और आप स्विच कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको मन करेगा कि नहीं हम पहले हिंदी नहीं देंगे, पहले हम मैथ देंगे, तो आप यहाँ पे मैथ को क्लिक करेंगे तो सारा देखो मैथ का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये मैथ का क्वेश्चन आप यहाँ पे कोई भी अटेम्प्ट करोगे इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कौन रॉन्ग कौन करेक्ट। ये तो मेरे साइड से है, आपको आखिरी में दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे तो आपको देखो क्वेश्चन आता जाएगा, तो नया नया क्वेश्चन आता जाएगा, आपको सबको हिट करना है, ठीक है। अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। इस टेस्ट के थ्रू आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन मिलेगी, करंट अफेयर का मिलेगा, झारखंड का मिलेगा, तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ये फ्रूटफुल रहने वाला है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, तो चलो अब इसके बाद इस टेस्ट को अब यहाँ पे थोड़ा सा बंद करते हैं। चलो, तो ये देखो फुल लेंथ आपको 1 2 3 से आपको कितने सारे टेस्ट यहाँ पे लगे हुए हैं, बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। बहुत फ्रेंडली मैंने इसको तैयार करने का कोशिश किया है। अब देखो ये तो क्या पूरा पेपर 3 की बात हो गई ना। अब पेपर 3 के बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे आपका फिर चलो, यस, सारा फोल्डर बना हुआ है। अब देखो, अब आपको यहाँ पे दिखेगा पेपर 4, ये कंप्लीट 3 आवर टेस्ट है। ये पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ ये सेट तैयार किया गया है, 180 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूँ, इसको मैं थोड़ा सा खोलता हूँ, ठीक है, खुल गया ये। चलो, तो यहाँ पे देखो टीजीटी पीसीएम 1 यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का पहला टेस्ट 3 घंटे का 180 क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसको जैसे मैं अगर देखना चाहता हूँ इसमें, तो आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आपको इस तरह से ये टेस्ट बिल्कुल खुलेगा अच्छे से, ठीक है जी। और यहाँ पे भी आपको देखो मैथ का कॉलम है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का। आप स्विच कर सकते हैं, चाहे तो आप फिजिक्स पहले दे सकते हैं, उसका क्वेश्चन आप देखते जाएंगे, अटेम्प्ट करते जाएंगे, आप नेक्स्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो आपको नया नया क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलता चला जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से केमिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पे है, केमिस्ट्री क्वेश्चन आप देख सकोगे, ठीक है। ऑप्शंस को आप चूज कर पाओगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखते जाना है। तो जो भी आप पहले करना चाहते हैं, अगर आप मैथ करना चाहते हैं तो मैथ को स्विच करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन आता जाएगा और आफ्टर सबमिशन आपको सॉल्यूशन भी दिखेगा। मैंने सॉल्यूशन डाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हो जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन है, उसका आपका सॉल्यूशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आफ्टर द सबमिशन आपको मार्क्स भी मिलेगा, आपको रैंक भी मिलेगा कि क्या आपका रैंक आ रहा है, क्या परफॉर्मेंस है, कितना आपने करेक्ट किया, कितना इनकरेक्ट किया, सब कुछ मिलेगा। इधर ये शो करेगा कि आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितना बाकी है, ठीक है। तो पूरा जो रियल एग्जाम का व्यू है मैंने वो देने का कोशिश किया है। काफ़ी मज़ा आएगा, आपको ये टेस्ट बिल्कुल लेना चाहिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है। ये तो हो गया, मैंने दिखा दिया। बहुत कुछ है टेस्ट में, बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया है। टेस्ट तैयार करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, याद रखिएगा, बड़ा मेहनत का काम होता है, लेकिन उसको लो कॉस्ट पे देना पड़ता है। क्योंकि टेस्ट है तो टेस्ट पहले ही से है कि भाई टेस्ट है तो उसका रेट कम रहेगा। तो खैर मैंने आपके लिए ही बिल्कुल कम रेट में इसको रखा है, ठीक है। आप देख लेना, शायद आपको 850 रुपये में पूरा मिल जाएगा, पेपर 3 भी पेपर 4 भी। आप अलग अलग लोगे तो आपको फिर वो 350 करके आपको फिर 1200-1300 रुपये लग जाएगा। एक वाला लेना काफ़ी इजी रहेगा, बहुत है कंटेंट। अगर आप उसको नोट करेंगे, लिखेंगे तो मुझे लगता है 2-3 कॉपियाँ भर जाएंगी। बहुत तरह का कंटेंट है और बिल्कुल फ्रेश कंटेंट है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है और बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। अच्छा, अब देखो पैटर्न ऑफ टेस्ट की तो बात हो गई, अब है कि हाउ टू अटेम्प्ट टेस्ट, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो मैं इसके बाद भी वीडियो बनाऊंगा और अब आपको प्रॉपरली गाइड करता रहूँगा। तैयारी करनी अच्छे से हम लोगों को, क्योंकि मेरा फोकस एक तो ये है, दूसरा है साथ में जेट जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए। उसके लिए मैंने कोर्स तो लगा दिया है, बट उसके भी बहुत सारे स्किल्स पे बात करना है, ठीक है। अभी इलेक्शन वगैरह को लेकर थोड़ा बिजी थे हम लोग, बट अब थोड़ा टाइम हमको मिल रहा है। अब देखिए हाउ टू अटेम्प्ट टेस्ट।
टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। मैंने पहले भी समझाया है कि जब भी आपको टेस्ट देना हो ना, तो याद रखिए टेस्ट देने का ये तरीका नहीं है कि बस हम अभी बैठे, खोल लिए, खरीद लिए और कुर्सी पे एकदम पूरा एकदम सो गए आराम से और बस क्वेश्चन को क्लिक कर रहे हैं। देखिए ऐसे आपका मेरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप जब भी टेस्ट दो तो पहले तो एक आपका अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कोई टाइम निकाल लीजिए, ठीक है। 3 घंटे का टेस्ट देना है तो उसके लिए 40 मिनट का टेस्ट, या तो 3 घंटे का टेस्ट है या तो 40 मिनट का है। आप सब्जेक्ट वाइज दोगे तो 40 मिनट का होगा, ठीक है। और अगर आप ऐसे बैठोगे तो आपको 3 घंटे का होगा। तो अगर आपको 3 घंटे का टेस्ट देना है तो आप 3 घंटे के लिए बैठिए और पहले उसका सिलेबस देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। और सिलेबस और पैटर्न को देखने के बाद उसका रिवीजन वगैरह कर लीजिए, हड़बड़ाइए मत। और जब आपको लगे कि हाँ मैं तैयार हो चुका हूँ, तब आपको टेस्ट देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप टेस्ट दीजिए। और टेस्ट जब देने लगिए तो आपके पास में सादा पेज होना चाहिए, ठीक है, पेन होना चाहिए। और कोई भी क्वेश्चन देखो ना, तो जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे से बनेगा, उसको अटेम्प्ट करना है, उसको लिखना है उसको, ठीक है। उसको कॉपी पे लिखिए, चलाइए, सोल्व कीजिए और फिर आंसर आ करके उसको क्लिक कीजिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी लोग बोलते हैं कि मेरा नहीं होता एग्जाम में, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि अभी भी जो हमारा परसेंटेज है ना, वो ओनली 10 to 15% ही है जो बच्चे तैयारी करते हैं, जो सीरियस लेते हैं एग्जाम को। बाकी जो 85 to 90% हैं, ये बच्चे बस ऐसे ही फॉर्म भर दिया, तैयारी भी उनकी पॉजिटिव नहीं है, सिलेबस भी नहीं है, कमांड भी नहीं है, कॉन्फिडेंस भी नहीं है, और टेस्ट भी वैसे ही लगा के बस चल जाते हैं। फिर बोलते हैं कि मैंने इतना किया था। भैया तुक्का लगा के आओगे, किस्मत के भरोसे हर चीज़ नहीं होता है, ठीक है। किस्मत भी उसी का फेवर करती है जो मेहनत करता है। तो मेहनत कीजिए, ठीक है। बहुत कम बच्चे हैं जो सीरियस हैं, और जो सीरियस हैं उनका होता है, मैंने देखा है, ठीक है। एग्जाम में होता हुआ देखा। नेट कितने बच्चे मेरे बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं, CSIR नेट, जो कि एक टफ एग्जाम होता है, ये सीरियस वाले बच्चे कर चुके हैं, ठीक है। तो आप भी तैयारी करें, टेस्ट को टेस्ट के जैसा दीजिए, अपने लिए टाइम निकालिए सूटेबल, जिसके टाइम हल्ला नहीं होता हो, आपके पास में एक कमरा हो, शांत माहौल हो, ठीक है, और आपकी तैयारी रिवीजन की हुई हो। फिर आप एक कॉपी रखिए, उसमें आप अटेम्प्ट कीजिए। और अगर अच्छा परफॉर्म नहीं होता उस टेस्ट में, मार्क्स तो आपको मिल जाएगा, तो मार्क्स आप देख लो, आप अपना क्वेश्चन को चेक कर लो सॉल्यूशन से कि कहाँ पे आपका गलती हुआ, कैसे करना चाहिए था, और फिर एक बार रिवीजन करके फिर दूसरे टेस्ट में जाएंगे। तो ये जो मैंने 5-6 टेस्ट आपको दिया है, ये आपको तभी फायदा देगा जब आप हर टेस्ट के बाद अपना असेसमेंट करेंगे, रिवीजन करेंगे, अपने आप को थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे, फिर दूसरे टेस्ट में जाएंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए वो फिर हेल्पफुल रहने वाला है। इसी तरीके से जंप नहीं करना, भागना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। ये नहीं कि मैं आज आप टेस्ट खरीदे और 3 दिन में खत्म हो, सर ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, सर ऐसे हो रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। हल्ला करने से नहीं होता भाई। जितना मैंने टेस्ट दिया है, इसमें आपको अगर आप अच्छे से करके दोगे, कम से कम आपको 15 दिन चाहिए, एक दिन में एक ही टेस्ट देना है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और अगर आप तैयारी नहीं किए हो तो एक टेस्ट के बाद थोड़ा गैप करो, रिवीजन करो, फिर दो, ठीक है। और अगर अच्छी तैयारी है, अच्छे नंबर आ रहे हैं, फिर भी आपको एक दिन में एक ही टेस्ट देना है, ठीक है। उसके बाद कहीं भी मिस्टेक हो रहा है तो उसका आपको एनालिसिस करना है। आपकी स्पीड कम पड़ रही है, क्वेश्चन आपको कम पड़ रहा है, तो वो भी नहीं, ठीक है। अच्छा, मैं ये अलग से वीडियो बना दूंगा, टाइम ज़्यादा लग रहा है, कि PCM ही क्यों लेना चाहिए, ठीक है, इस पर मैं बना दूंगा। मैंने पहले भी CCP मॉडल पे बात किया था, कंप्लीट पार्शियल, उसको मैं बात कर लूँगा, ठीक है। और टेस्ट कैसे देना चाहिए उस पर भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि बस सीरियस हो जाइए, ठीक है। सीरियस होकर के जिस तरीके से आप एग्जाम देते हैं ना, उसी तरीके से आप हर टेस्ट को देंगे, डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। हाउ टू एक्सेस इन लैपटॉप PC। लैपटॉप PC में एक्सेस करने के लिए आपको मैं PDF भी इसका दे दूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप देख लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये आपको PDF मिल जाएगा कोर्स में ही। आप लैपटॉप या PC पे जाओगे तो आपको ब्राउज़र में ये आपको learn.tahsinsir.in learn.tahsinsir.in ये आपको डालना है, ठीक है। ये आप डालोगे पूरा तो आपको एक इंटरफेस आ जाएगा। वहाँ पे आप अपना वो मोबाइल नंबर डालिएगा जिससे आपने परचेस कर रखा है। परचेस करने के बाद ही खुलेगा। फिर आपको एक OTP आएगा मोबाइल नंबर पे, उसको आप डालिएगा तो आपका एक्सेस हो जाएगा लैपटॉप पे, ये PC पे काफ़ी इजीली, ठीक है। यही चीज़ें यहाँ पे हिंदी पे लिखी हुई है, ओके। अच्छा, इसके बाद है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर रियल एग्जाम। तो भाई रियल एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कर लूँगा, ठीक है। उस पर हम लोग पूरा बात करेंगे। और हाउ टू इम्प्रूव मार्क्स ऑब्टेन्ड, मतलब जो टेस्ट में नंबर आ रहा है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो डेफिनेटली सीरियस रह करके, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट करके, हर क्वेश्चन को बारीकी से जांच करके, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करके, और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको क्वेश्चन मिला है उस क्वेश्चन
में आपको ये देखना है कि मैं यहाँ पे कहाँ पे रह गया, या मेरी स्पीड क्यों नहीं बन पाई, या मैं कितना क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। ये सारी बातों को ध्यान रख के करेंगे, ठीक है। आगे भी बहुत सारे वीडियोस में आपके लिए ऐड करूँगा। अभी तो आपके लिए टेस्ट का टाइम है, टेस्ट दीजिए, डेफिनेटली काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। सीरियस होइए, पढ़िए। देखिए पढ़ने वालों का होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल होता है। तैयारी करने वाला का नहीं होता ऐसा मैं नहीं, ऐसा बहुत रेयर होता है। तैयारी करने वाले का बिल्कुल होता है। हाँ, टाइम लग सकता है, एक आध बार वो फेल हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए फेल्यूर नहीं रहेगा, डेफिनेटली उसका जरूर होगा। तो ये देखो एक इजी एग्जाम है, कॉन्फिडेंट रहो, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे, इजी क्वेश्चन आएंगे, और मैंने एग्जाम के बिहाफ में ही क्वेश्चन लगाया है, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आप जाइए ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। कोई भी आपको इशू होगा तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सअप करना 8271662117 पे, ठीक है। तो वहाँ से मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा, बट फ़ोन कॉल मत कीजिएगा, बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। आप वहाँ पे भी चैट कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे भी जा करके। तो 1 बाय 1 अभी बहुत सारे वीडियोस और अब मेरे आते रहेंगे, मैं आपको प्रॉपर गाइड करता रहूँगा। पढ़ते रहिए, यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा फ्री वीडियो है, उसको देखिए, ठीक है। प्ले लिस्ट सबका बना हुआ है, तैयारी कीजिए, या तो कोर्स खरीद लीजिए, कोर्स भी चूंकि सबका मैंने बना करके रखा है, ठीक है। कोर्स आपको दिखेगा यहाँ पे, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए स्पेशली मैंने कोर्स बना करके रखा हुआ, तो आप जा करके देख सकते हो, ठीक है, सहायक आचार्य का। और उसके अलावा बहुत सारे कोर्सेस जैसे नेट का है, जेट का है, पीजीटी की मैंने तैयारी कराई थी, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। कनेक्ट रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, सीरियस रहिए, ठीक है। अपने और अपने फैमिली वालों को अगर हमेशा देख के चलिएगा कि नहीं हमको कुछ करना है लाइफ में, और एक स्मार्ट तैयारी कीजिएगा, कोई नहीं रोक सकता आपको। डेफिनेटली ये सब एग्जाम आपके लिए हो रहा है, और पूरी उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम अच्छे से होगा और आप अच्छा गोल करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।